तो चलो दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वी हैव अ ट्राइंगल एबीसी। सो एक ट्राइंगल है एबीसी दोस्तों, ये देखो। सो आई हैव दिस ट्राइंगल ए बी सी और एडी इज द मीडियन। ठीक है, एडी, ये जो एडी लाइन बनाई है मैंने, ये एडी जो है ये मीडियन है। मीडियन मतलब ऐसी लाइन होती है जो सामने वाली लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, मीडियन है मतलब डी मिड पॉइंट हुआ ना, एडी मीडियन है। मीडियन हमेशा सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी मिड पॉइंट है। सो व्हेन दे से एडी इज मीडियम, इसका क्लियर मतलब है, एडी इज मीडियन का क्लियर मतलब है कि डी मिड पॉइंट है बीसी का। ठीक है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। अच्छा, इस मीडियन एडी का ही ई करके एक पॉइंट है जो उसका मिड पॉइंट है। ई जो है वो मिड पॉइंट है एडी का। ठीक है, आगे कह रहा है अ लाइन थ्रू बी एंड ई। एक लाइन है जो बी से निकली और ई से निकली, वो सामने वाले साइड को एफ पे मिली। ठीक है, यहां पे एफ पे मिली, मीट्स ए सी एट एफ। प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है? ये प्रूफ करना है कि ए सी, जो ए सी है वो 3 टाइम्स ए एफ है। राइट, 3 टाइम्स ए एफ है। तो चलो दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 बार मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है, सम हो जाएगा। ध्यान से देखना, पहले एक इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा। एसी जो है वो 3 टाइम्स है एएफ का। इसका मतलब ये है कि एसी के 3 पार्ट्स हुए हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ना एक यहां से एक डी से कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा। सो लेट मी ड्रॉ, कंस्ट्रक्शन ले रहा हूं। देखो दोस्तों, एक कंस्ट्रक्शन पार्ट यहाँ पे क्या लेना है कि वी हैव टू ड्रॉ ई एफ जी। ठीक है, सो वी विल से डी जी। एक लाइन बनाओ डी जी जो पैरेलल है बीएफ को, जो पैरेलल है बीएफ को। देखो इधर, ये एक डीजी करके लाइन है, वो हमने कंस्ट्रक्ट करी है। ये डीजी करके एक लाइन कंस्ट्रक्ट करी है जो बीएफ को पैरेलल है। डी से एक लाइन बनाओ जो बीएफ को पैरेलल है और सामने वाले एसी को जी पे मिलेगी। तो वी हैव ड्रॉन डीजी विच इज पैरेलल टू बीएफ। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन था। अभी बहुत आसान है, चलो चालू करते हैं। देखो दोस्तों, प्लीज ध्यान देना। पहले फर्स्ट थिंग बहुत सिंपल, पहले आप ये ट्राइंगल लेना। ठीक है, पहले ये ट्राइंगल ले लो, ए जी डी मतलब एडीजी। ये ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल में बताओ ई कौन है? ई मिड पॉइंट है, बरोबर, ई मिड पॉइंट है। और ई से क्या निकला है? ई से क्या निकला है? ई से एक पैरेलल लाइन निकली है, बरोबर। तो अगर एक मिड पॉइंट से जब पैरेलल लाइन निकलती है तो क्या कहते हो? मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन निकलती है तो सामने वाले साइड को मिड पॉइंट पे मिलती है, सामने भी मिड पॉइंट पे मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ हमारा मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आई कैन से एफ इज द मिड पॉइंट। वंस अगेन, ई इज द मिड पॉइंट and through E we have a line which is parallel to the one of the side, right? Then I can say simply that F is also midpoint, right? Because converse of midpoint theorem says that. Chalo, so let me write that. What I'm going to say, I'm going to say in triangle. पहले triangle consider किया, so we have a triangle ADG. So in triangle ADG we have E is midpoint. E is midpoint of AD and EF is parallel, EF is parallel to DG। ठीक है, तो by converse of midpoint theorem के कॉन्वर्स से, ठीक है, midpoint theorem के कॉन्वर्स से आई कैन से दैट F is midpoint of, F किसका मिड पॉइंट हुआ दोस्तों? F किसका मिड पॉइंट हुआ राशु? F किसका मिड पॉइंट हुआ? F मिड पॉइंट हुआ AG का। सो F इज मिड पॉइंट ऑफ AG। अगर F मिड पॉइंट है AG का, so that clearly means that is जितना AF है उतना ही FG है। So AF is equals to FG। This is the first part of our sum। ठीक है, हमने इस रेड ट्राइंगल को लिया और इस ट्राइंगल पे हमने कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा दिया। मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन निकली तो एफ भी मिड पॉइंट होगा।
लेकिन एफ मिड पॉइंट किसका होगा, ध्यान देना, एजी का। ठीक है, चलो ये पार्ट क्लियर हो गया। अब वापस हमें एक और ट्राइंगल लेना है और उसमें भी एक बार कॉन्वर्स लगा देंगे, उससे हमारा सम हो जाएगा दोस्तों। देखो अब एक बार ये वाला ट्राइंगल ले लो, ये ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ले लो। इस ट्राइंगल की बात करो, इस ट्राइंगल में बताओ डी कौन है, बताओ डी कौन है। इस ट्राइंगल में डी मिड पॉइंट है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा था ना एडी मीडियन है, तो डी मिड पॉइंट है। और अगर डी मिड पॉइंट है तो डी से एक पैरेलल लाइन निकली है, डी से एक पैरेलल लाइन निकली है। सो डी से पैरेलल लाइन निकली है, तो बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आई कैन से कि जी भी तो मिड पॉइंट होगा। जी मिड पॉइंट होगा किसका, एफ सी का, जो हमने ट्राइंगल लिया है उसका। तो चलो लिखते हैं, तो हम गोना से इन ट्राइंगल बी एफ सी, इन ट्राइंगल बी एफ सी, ठीक है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी and DG is a parallel, DG is parallel to BF, DG parallel है BF को। so by converse of midpoint theorem I can say G is midpoint of FC। ठीक है, G कौन है, G है मिड पॉइंट, G है मिड पॉइंट किसका, FC का। ठीक है, बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। अगर G मिड पॉइंट है FC का तो दिस क्लियरली इंप्लाइज दैट जितना FG है उतना ही GC है, जितना FG है उतना ही GC है। आई बात समझे, जितना FG है उतना ही GC है। ये इक्वेशन नंबर 2। चलो दोस्तों, फर्स्ट इक्वेशन में हमने रेड वाले ट्राइंगल में कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, इसमें हम लोग ने येलो वाले ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाया और दोनों इक्वेशन आ गए। अब हमें यह प्रूव करना है कि AC जो है वो 3 टाइम्स AF है। चलो AC की बात करते हैं, सिंपल है, देखो कैसे करेंगे। आपको लिखना है AC के 3 टुकड़े बताओ, टेल मी। AC के 3 पार्ट्स करो, पहला पार्ट है AF, दूसरा है FG, तीसरा है GC। तो आई कैन से AF प्लस FG प्लस GC। ठीक है, ये जो AC है मैंने इसके 3 पार्ट्स लिख दिए। ओके, इसमें से AC तो ठीक है, AF को मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सेम रख रहा हूं। व्हाट अबाउट FG, FG किसके इक्वल है बताओ, FG किसके इक्वल है, FG इक्वल है AF के। आपने प्रूफ किया था कि FG AF के इक्वल है, तो FG की जगह पे AF लिख देता हूं, प्लस GC, GC भी किसके इक्वल है, देखो GC किसके इक्वल है, GC इक्वल है FG के, लेकिन FG तो AF के इक्वल है, तो आप GC को भी AF लिख सकते हो दोस्तों। तो देखो AC हो गया AF 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 मतलब 3AF और हेंस प्रूफ। आया बात समझ में। तो पहले इस रेड ट्राइंगल में कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, फिर इस येलो ट्राइंगल में कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, इन दोनों से आपको अभी जो प्रूफ करना है उसकी हेल्प हो जाएगी। आपको AC के 3 पार्ट्स करने हैं, दिस दिस एंड दिस। आपने प्रूफ कर दिया है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो तीनों आपस में बराबर है, ये आपने प्रूफ कर दिया है। तो बस AC के 3 पार्ट्स करो और तीनों को AF 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 लिख दो। ठीक है, दैट्स इट, इतना आसान रहा दोस्तों।